हेलो दोस्तों, तो आज हम जाएंगे हवा महल। हवा महल जाने के लिए हमें चाहिए ट्रेन। तो हम सबसे पहले ट्रेन में बैठ गए। रास्ते में हमने पहाड़ देखते देखते ट्रेन में कैसे गुजर पता ही नहीं चला। तो हम जहाँ जा रहे हैं तो उसका इतिहास कुछ इस प्रकार है। तो जो हवा महल है वो राजस्थान के जयपुर में स्थित है। इसका निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था 1799 में। इसे मुख्य रूप से शाही परिवार की महिलाओं के लिए बनवाया गया था, ताकि वे पर्दा प्रथा का पालन करते हुए बिना किसी बाहरी व्यक्ति की नज़र में आए सड़क के त्योहारों और रोज़मर्रा की ज़िंदगी का आनंद ले सकें। इसके वास्तुकार का नाम लालचंद उस्ता था। यह आकृति में 5 मंजिला इमारत है, जो भगवान कृष्ण के मुकुट के आकार में बनी हुई है। तो जब हम यहाँ पे पहुँचे, शहर पूरी पिंक दिखाई दे रही थी। ये जो हवा महल है, ये राजपूत और मुग़ल शैलियों का एक शानदार मिश्रण है। इसे लाल और गुलाबी पत्थर से बनाया गया है, इसीलिए इसको गुलाबी शहर कहते हैं। इसमें 953 झरोखे हैं। महल में ये आकर्षक और छोटी खिड़कियां, जिन्हें झरोखा कहा जाता है। इन जालियों का डिजाइन ऐसा था कि तेज़ गर्मी में भी ठंडी हवा महल के अंदर आती रहती थी, इसलिए इसे हवा महल नाम दिया था। यहाँ पे हमने कठपुतलियों का डांस देखा, जो कि बहुत ही अच्छा था। शुरुआत कैसे करेंगे आप? जयपुर में हम लोग जैसे ही अंदर घुसने के बाद हमने फर्स्ट फ्लोर पे देखा कि वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए थे और आवाज़ें आगे आ रही थी। हम लोग अंदर जाके देखा तो वहाँ पर कुछ डांस कर रहे थे कुछ लोग, कुछ गुड्डे गुड़िया। तो हमको बाद में पता चला कि वो कठपुतलियों का डांस होता है। ये कठपुतली का डांस जैसे ही हम लोग देख ही रहे थे, हम लोग समझ में नहीं आया कि ये डांस कैसे कर रही हैं, क्या इनमें कोई शक्ति थी कि क्या था। फिर हमने ध्यान से देखा और थोड़ा और आसपास घूमे और एक्सप्लोर करे, तो हमको पता चला कि इनमें पतले पतले तार थे और वो तारों से बंधे हुई थी, और जो पीछे से उनको कोई ऑपरेट कर रहा था। हम हवा महल के ऊपर जाने का सोचा, तो फिर वहाँ का रास्ता जो था वो बहुत ही पतला था। सब लोग उसी रास्ते जा रहे थे। अगर दौड़ के जाते तो गिर जाते, इसलिए बहुत धीरे धीरे जा रहे थे। और धूप इतनी थी कि बहुत तेज़ धूप लग रही थी। लेकिन कुछ देर बाद तक वहाँ पे बादल आ गए, जो छाया दे रहे थे। यहाँ पे इतनी छोटी छोटी खिड़कियाँ थी, और वहाँ के ऊपर हवा महल से ऊपर का व्यू बहुत ही अच्छा था। जब हम जयपुर में हवा महल के अंदर पहुँचे तो वहाँ पे इतनी तेज़ धूप थी, लेकिन जैसे ही हम लोग छत पे गए तो पता चला कि कुछ बादल आ गए हैं, तो थोड़ी ठंडी हवाएं आना भी शुरू हो गई थी। फिर हमने देखा कि थोड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी इसके झरोखों में से, तो तब मुझे पता चला कि उसको हवा महल कहते क्यों हैं। और इसके ऊपर इतने पहाड़, सुंदर सुंदर पहाड़, और कुछ दूर पे बहुत किला दिख रहा था, जो नाहरगढ़ पोर्ट है। पर हम लोग वहाँ नहीं जा पाए, बस हवा महल घूमे और जल महल घूमे। घूम के घर चले गए, क्योंकि बहुत धूप था और मौसम भी सही हो गया था। जिस रास्ते हम लोग हवा महल के ऊपर गए थे, उसी रास्ते हम लोग नीचे उतर गए। वहाँ की मुझे जालीदार खिड़कियाँ बहुत ही पसंद आईं। उसके रास्ते बहुत ही ठंडा ठंडा हवा आ रहा था। और सारा घूमते घूमते हम और अंदर ऐसी जगह पे पहुँचे जहाँ एक गुप्त कमरा था। कमरे पर तो ताला लगा था, पर मैंने उसके खिड़की में से देखा तो दिखा कि एक कमरा है, पर खाली था। फिर मैंने वहाँ पे इतनी प्राचीन मूर्ति देखी। कुछ नर्तकियों की मूर्ति थी, कुछ गणेश भगवान की मूर्ति थी। मैंने सोचा ये सब किस सन में बनाए थे और अभी तक यहाँ पे रखा हुआ है। कुछ इंद्राणी की मूर्ति, इंद्र की मूर्ति, सारी मूर्तियाँ वैसे रखी हुई थी। ये बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। बहुत ही प्राचीन मूर्तियाँ जो नृत्य की मुद्रा में रखी हुई हैं।
इतनी सारी प्राचीन मूर्तियों को देखकर बहुत ही अच्छा लगा। हवा महल से बाहर निकलते ही मुझे एक दुकान दिखाई दिया। वहाँ से मैंने एक डायरी खरीदी और एक की होल्डर खरीदा। वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे और एंटीक सामान बिक रहे थे। यह वही हवा महल है जो बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। इसमें बहुत ज़्यादा यानी 953 झरोखे हैं जिससे अंदर हवा जाती थी। ये बहुत ही खूबसूरत और हमारा बहुत ही ऐतिहासिक इमारत है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने पे। सब लोग यहाँ पर फ़ोटो खिंचा रहे थे तो हमने भी कुछ फ़ोटो खिंचाई। ये हवा महल देख के हम लोग को बहुत ही सुंदर लगा और ये हवा महल बहुत ही अच्छा था। अगर फिर से मौका मिलेगा तो हम फिर आएंगे हवा महल। थैंक यू, बाय बाय, जयपुर।